धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम पाइए तयोड़ निभाइए, न छड़ के विचाले नसीए। प्रेम पाइए ता ओढ़ निभाइए, न छड़ के विचाले नसीए। प्रेम पाइए ता ओढ़ निभाइए, न छड़ के विचाले नसीए। न छड़ के विचाले नसीए। प्रेम पाया है ता पीछे हट जाई ना, नाम प्रेमियां दी सब चों कटाई ना। सदा गुरु दी हजूरी विच, सदा गुरु दी हजूरी विच वसीए, ना छड़ के विचाले नसीए। जिन्ना ला के परीता फिरी तोड़ियां, पाके बेड़ियां दे विच बट्टे रोड़ियां। चुक कदम अगाना पीछे हटिए, ना छड़ के विचाले नसीए। ना छड़ के विचाले नसीए। सौखी लाउणियां ते औखियां निभाउणियां, बूहे पीर दे ते धूणियां रमाउणियां। चढ़ सूली उते अनल हक दसीए, ना छड़ के विचाले नसीए। ना छड़ के विचाले नसीए। नजारा कोह तूर दा, बूहा पीर दा है काबा मसरूर दा। दूर मुल्लां दी नजर तो, दूर मुल्लां दी नजर कोलों नसीए। ना छड़ के विचाले नसीए। ना छड़ के विचाले नसीए। प्रेम पाइए ता ओढ़ निभाइए, ना छड़ के विचाले नसीए। न छड़ के विचाले नसीए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की सज नवाजी प्यारी सत्संग जी,
सत्संग में जीव जब चल के आता है तो उसका रंग लाजमी चढ़ जाता है। सत्संग का रंग जब जीव पे चढ़ता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। पता नहीं इस संसार में मनुष्य बन के आने से पहले इंसान ने, जीवात्मा ने कौन कौन से पाप कर्म किए होते हैं, उनका दायरा जबरदस्त है। पर जब मनुष्य बन के इस धरती पे पैदा होता है तो काल के घर में आग लगी होती है कि एक आत्मा और वो शरीर धारण कर चुकी है जो मुझसे आजाद हो जाएगी, जो मेरे से जीत सकती है, तो पहले से चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देता है। बचपन में खेल खिलौनों में उलझा देता है। जवानी की अवस्था आती है, काम वासना का बाण चला देता है और काम वासना में अंधा इंसान अपने परम पिता परमात्मा को भुला देता है। विषय विकार के अलावा कोई चीज सूझती नहीं। जब देखो काम की आग में तपता हुआ, जब देखो काम वासना की बातें, यही दिनचर्या हो जाती है, दिन और रात हो जाता है और इंसान के श्वास काल अपने इस काम चोर से या काम बलवान से लुटवा लेता है और कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। यूं फिर अधेड़ अवस्था आती है, शादी हो गई, चलो काम वासना शांत हुई, ध्यान उधर हुआ, लेकिन फिर लोभ लालच मोह ममता, फिर तो सारे ही चोर, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार बुरी तरह से प्रबल हो जाते हैं। बच्चे पैदा हुए, खुशी मनाई, फिर उनके लिए बनाना, उनके लिए इकट्ठा करना, फिर फ्यूचर कि आने वाले समय में इनके लिए इतना बना दूं कि ये सुख से जिंदगी गुजार सकें। अपनी होशो हवास फिर इंसान भूल जाते हैं। कईयों को तो पहनने का, खाने का कुछ भी होश नहीं रहता, क्योंकि औलाद मोह ममता इतना घेर लेती है। जो काम के घोड़े पे सवार होते हैं उनको आंख पहुंचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बाल बच्चे हो गए, सारा ध्यान उनमें लग गया, अपना तो शरीर अपना नहीं रहता। फिर मोह ममता का तीर ऐसा चलता है, सब कुछ विसार देता है। तो यूं अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते पहुंचते इंसान या तो काम वासना में प्रबल हो जाता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका घायल हो जाता है, मन माया में डूब जाता है। बस फिर इन सातों के अलावा और कोई चीज नहीं सूझती। तो शुरू से लेके आखिर तक ये सातों का चक्रव्यूह काल ऐसा बुनता है कि जीव इनमें उलझता चला जाता है और अपने सदगुरु मौला से दूर होता चला जाता है। उसे मालूम ही नहीं होता भगवान है, शक्ति है, ताकत है, उसे ख्याल ही नहीं रहता कि उसके अंदर अलौकिक शक्तियां भरी हुई हैं। एक ऐसा नूर भरा हुआ है जो बाकी सब चीजों को बेनूर कर दे। वो तो बस खोया रहता है काल के खेल खिलौनों में, खोया रहता है काल के बनाए दायरे में, भूल जाता है सब कुछ। संत सत्संग लगाते हैं, आवाज सुनता है, हाँ भाई कोई संत आए हैं, कोई फकीर आए हैं, लोग इकट्ठे होने लगते हैं, सोचते मैं भी चलूं। जब इतने लोग कह रहे हैं, कुछ जान के देखने में हर्ज क्या है? कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई नोट बोट नहीं, चलो आप जाके देखें तो सही। जीव जैसे तैसे मन को मना के, किसी के कही बातों को सुन के, खुद मुख्तियारी का फायदा मालिक की रहमत से सत्संग में पहुंच जाता है। और जब सत्संग में पहुंचता है, जो संस्कारी रूहें होती हैं उनका तो भाग्य बहुत जबरदस्त तरीके से उदय हो जाता है। नाम लेते ही खुशियों से माला माल, आंखें खुल जाती, जैसे आंखें बंद हो कितना अंधकार होता है, सत्संग सुनता तो आंखें खुल जाती। ओहो, इतना जीवन यूं ही गुजार दिया, क्यों बर्बाद हुए? क्यों ना सतगुरु को यार बनाया, अल्लाह मालिक को, वाहिगुरु परमात्मा से क्यों ना प्रीत बढ़ाई? और जो कम संस्कारी होते हैं वो भी नाम से उनके संस्कार बनने लगते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्यों त्यों कहने कलाने से नाम ले जाते हैं
फिर भी आवागमन से उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, पक्की हो जाती है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो ढीठ हो जाते हैं। आए, सत्संग सुना, अमल नहीं करना, वचन मानने नहीं, गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना, गलत बोलना इत्यादि इत्यादि बातों में लगे रहते हैं, तो वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं। उनका मन तरह तरह की स्कीम लड़ाता है, तरह तरह का जाल बुनता है, ताकि जीव परमात्मा से दूर हो जाए, अल्लाह मालिक से दूर हो जाए। तो भाई, सत्संग सुनते हो, आके बैठते हो, बहुत भाग्यशाली हो। आपको कदर नहीं है, कदर जाने ना जी, कदर जाने ना। आपको क्या मालूम, आप निज धाम सचखंड सतलोक के नजारे ले सकते हैं इस धरती पे बैठे बैठे जब सत्संग सुनते हैं। पर आंख वैसी बनाओ, बाकी चीजें छोड़ो, अपने मालिक की तरफ ध्यान दो, अंदर सुमन चलता रहे, आंखें मालिक के ख्याल में रहें, तो भाई जरूर मालिक नजारे दिखाता। और ये धरती पे ही, मृत्यु लोक में ही सचखंड के नजारे, यानी वो परमानंद, वो लज्जत, वो खुशियां आना शुरू होती हैं जो कहने सुनने से परे है। तो प्यारे सत्संग जी,